स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए इजी वे में। तो इसके लिए लाइव क्लास में बहुत सारे कमेंट आते हैं रोज कि सर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड बताइए जिससे अपन डायरेक्ट इवन 30 सेकेंड में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सके। तो इसके लिए आज हम बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन लाया हूँ मैं। उन सब रेडॉक्स रिएक्शन को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो 30 सेकेंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी रिएक्शन दी गई हो आपको रेडॉक्स रिएक्शन, तो वो सारी रिएक्शन आपकी 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी। छोटा सा वीडियो है तो आप रेगुलर देखते रहिए और रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए आपके पास में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपन बात करें इसके अंदर सबसे पहले तो बेटा टॉपिक रहने वाला है अपने पास में रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। और आप केमिस्ट्री में नीट जेई चैनल पर देख रहे हैं। ये मैं रामनिवास गुजर यानी शॉर्टकट में बोले तो आरजी सर। इसके अंदर अपन रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले वो देखेंगे कि अपन कौन कौन सी रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जी अपने पास में आज हम 5 रिएक्शन लिए हैं टोटल। इन 5 रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे बहुत अच्छे से। और ये शॉर्टकट बहुत सिंपल फॉर्म होगी अपने पास में। और इस तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस है 0% हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, जो मेरा जेन्युइन कॉन्सेप्ट। आपको ये लाइनें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उनमें से ऐसे मान लो 1% टीचर्स इस फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कराते होंगे। आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन आपके सामने कोई सी भी रेडॉक्स रिएक्शन आ जाए, आप 1 मिनट के बाद में आप उस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका अपने पास में ये कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, बहुत अच्छे से मेहनत की है। रात को 3 बजे तक ये कॉन्सेप्ट लिख रहा था मैं, अच्छे से सेट कर रहा था। तो अपने पास में बेटा जी 2 रूल काम करते हैं इसके अंदर, और ये 2 रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन रूल पे आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। यही है जिनको अपन 1 मिनट में पढ़ के उसके बाद में सभी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपने पास में रूल नंबर 1 आता है। रूल नंबर 1 अपने पास में सबसे सिंपल है। अपने पास में जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है उनके एन फैक्टर कैलकुलेट कीजिए और उन एन फैक्टर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले एन फैक्टर अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो रिएक्शन को दोबारा से एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद में रिएक्शन में अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अदर जो भी एलिमेंट है उन सब को रिएक्टेंट साइड में यदि एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो अपने पास में रिएक्टेंट साइड में कुछ नंबर इंक्रीज हो गए होंगे, तो उनको प्रोडक्ट साइड में आप इज वे में डायरेक्ट बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में सेकंड रूल है O2He अप्लाई करो। डियर स्टूडेंट्स, ये O2He मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर फर्स्ट 2 है तो इनमें 2 में से फर्स्ट O का मतलब है अदर एलिमेंट। इसका मतलब सबसे पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करो, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी नंबर है जो भी एलिमेंट है उन सबको बैलेंस कर दीजिए। सेकंड अपन चलते हैं बेटा जी ऑक्सीजन के पास में। जिस साइड में ऑक्सीजन एटम कम है उस साइड में उतने H2O ऐड कर दो आप। जिस साइड में आपके पास में जितने भी ऑक्सीजन कम है उस साइड में विदन उतने ही अपने पास में क्या ऐड कर देने हैं, H2O ऐड कर दो बेटा। ठीक है, जिस साइड में ऑक्सीजन एटम कम है उस साइड में उतने H2O ऐड कर दो। आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दी H2O की हेल्प से। अब इसके बाद में आपने H2O की हेल्प से ऑक्सीजन बैलेंस की है तो आपके पास में एक साइड में, जिस साइड में H2O बैलेंस किया उस साइड में हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए होंगे। तो अपने पास में ये दोनों और फ्री हो गए। अब चलते हैं अपन H के पास में। तो H का मतलब बेटा अपने पास में यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। जिस साइड में हाइड्रोजन एटम कम है उस साइड उतने ही H+ ऐड करो। बेटा जिस साइड में आपको जितने H+ कम मिले उस साइड में उतने ही H+ ऐड कर दो। और नोट एक लाइन लिखा है बेटा, ये लाइन है ना अपने पास में, ये वाली लाइन है आपके एसिडिक मीडियम और कोई भी मीडियम नहीं दिया हो जब एप्लीकेबल होगी। यदि आपको बेसिक मीडियम गिवन है तो इन्हीं बातों के साथ में ये वाली लाइन और ऐड करना आपको कि बेसिक मीडियम में जितने H+ आपने यहाँ पे पुट किए हैं, यहाँ पे ऐड किए हैं, उतने ही इन
एच प्लस के इक्वल बोथ साइड आपको ओ एच माइनस ऐड करने हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, तो आपको जितने एच प्लस ऐड करेंगे उतने ही ओ एच माइनस ऐड करेंगे बोथ साइड। ठीक है बेटा, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चार्ज चेक कीजिए इसके अंदर। तो बेटा अपने पास में इसके अंदर हो जाएगा, बात करें अपन इलेक्ट्रॉन या चार्ज चेक करो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड चार्ज सेम होना चाहिए। यदि आपके पास में आप चार्ज चेक करते हो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में ही चार्ज इक्वल आता है तो आपकी रिएक्शन सही है। यदि बहुत साइड अपने पास में चार्ज इक्वल नहीं आता तो आपकी रिएक्शन जो बैलेंस की वो गलत है, आपको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। कहीं पे बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक हुई आपसे तो उसको आपको सुधार करना चाहिए। तो आप एक बार दोबारा से यहाँ तक वीडियो को देख सकते हैं, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 2 कैसे कॉन्सेप्ट अपने पास में क्लियर होंगे। बेटा इसके बाद में अपन फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं Cr2O7-2 प्लस में Fe, ये अपने पास में रिएक्टेंट हो गए और ये रिएक्शन करके Cr+3 प्लस में Fe+3 बना रहा है। देखिए यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, बट आपको देख लेना है कि देखो अच्छे अच्छे एसिड है यहाँ पे FeSO4 था, मैंने आयंस में चेंज कर दिया, तो आपके पास में बेटा ये अपने आप ही एसिडिक मीडियम हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे पहले अपन को एन फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। एन फैक्टर कैलकुलेट करें अपन तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन में इसमें 7 × 2 हो जाएगा, 7 × 2 अपने पास में 14 होगा, और 14 को आप इक्वल की साइड भेजोगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस के 14 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास में 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा बेटा। इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, तो अपने पास में बेटा इसका प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास में प्लस की 6 हो गई, यहाँ पे अपने पास में प्लस की 3 है, तो यहाँ पे क्रोमियम अपने पास में प्लस की 6 से प्लस की 3 में गया। तो बेटा एक क्रोमियम, एक एटम है क्रोमियम का, उसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। तो अपने पास में 2 क्रोमियम है रिएक्टेंट साइड में, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे अपने। तो यहाँ पे अपने पास में Cr2O7-2 का एन फैक्टर है 6 आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे नीचे 6 लिख दो आप। यहाँ पे इसके बाद में Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, एक ही एटम और आयन ने ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज हो रहा है, अपने पास में 1 एन फैक्टर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे बेटा अपने पास में इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने पास में फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, रूल था कि सबसे पहले एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अपन सबसे पहले एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास में Fe+2 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास में Cr2O7-2 से। तो एक बार रिएक्शन को अपन वापस लिख सकते हैं, तो अपने पास में रिएक्शन बन जाएगी बेटा Cr2O7-2, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा अपने पास में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में बेटा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा, इस बार 6 है अपने पास में, Fe है, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये अपने पास में रिएक्शन हो गई, और यहाँ पे Cr+3 और प्लस में आपके पास में यहाँ पे बेटा जी Fe+2 रहने वाला है। आपके दोबारा रिएक्शन लिख दी। अब सेकेंड रूल अप्लाई करो आप O2He। सबसे पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करो, तो अपन सबसे पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे Fe+2 6 है, तो Fe आपके पास में 6 है, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट रो का काम हो गया, ये कंप्लीट है। आपने अदर एलिमेंट बैलेंस कर दिए, ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड आप ऑक्सीजन के नंबर चेक करें, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने ही H2O मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो बेटा जी यहाँ पे अपने पास में 7 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे अपन। 7 H2O मॉलिक्यूल ऐड किए, ठीक है, तो अपने ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन पे। जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतने H+ ऐड करो। तो अपन जिस साइड में कितने, देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बेटा 7 × 2 14 हाइड्रोजन आ चुके हैं, किसकी वजह से, H2 की वजह से। तो इस साइड में आपको प्लस में 14 H+ ऐड करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करोगे आप। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, आप चार्ज चेक कर सकते हो बेटा दोनों साइड में, बहुत साइड आप चार्ज चेक कीजिए। यदि चार्ज इक्वल आता है तो अपनी रिएक्शन बैलेंस है, यदि चार्ज इक्वल नहीं आता तो अपनी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 है,
तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो माइनस का 2 चार्ज इस पे, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 12 यहाँ पे आ जाएगा बेटा अपने पास में, और प्लस का अपने पास में 14, ये भाई 14 है, प्लस 1 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। यहाँ पे इन सबको ऐड करोगे आप तो अपने पास में 24 आ जाएगा बेटा प्लस का रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं अपन। तो बेटा जी अपने पास में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस में अपने पास में 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 होना था, यहाँ पे अपने पास में 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 आ जाएगा यहाँ से। तो अपने पास में बेटा 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अपने पास में प्लस का 24 हो गया। यदि आपके पास में कोई भी रिएक्शन हो और उस रिएक्शन के अंदर बेटा लास्ट में जो चार्ज आपने चेक किया है वो इक्वल आ रहा है तो आपकी रिएक्शन राइट है बेटा। तो अपने पास में दोनों चार्ज कैसे हैं यहाँ पे इक्वल आए हैं, तो अपन ने जो बैलेंस किया है रिएक्शन को वो बहुत राइट है, बहुत अच्छे, मतलब वन द बेस्ट। आपको इससे सिंपल मेथड नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी। ऑल ओवर आप यूट्यूब पे चले जाइए, कोई पेड कोर्स ले लीजिए, इससे सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं होगा। आप कंप्लीट 5 रिएक्शन अपने पास में, तो उनको सबको देख के जाइए, उसमें बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन है, और रिएक्शन देख के कैसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन भी है। तो सेकंड बेटा ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन अपने पास में, बेसिक मीडियम बोल रखा है, इस रिएक्शन के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया है, इसने बैलेंस करवा के पूछा है कि किस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो इस रिएक्शन को अभी अपन पेंडिंग रखते हैं और अभी देखते हैं लास्ट में इसको। इसके बाद में अपने पास में जो थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा रिएक्शन, इसको बैलेंस करेंगे, आप मेरे साथ साथ बैलेंस करोगे अब इसको, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी अपने पास में 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 को आप राइट साइड भेजिए तो आपके पास में -1 है तो प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पे। बेटा यहाँ पे अपने पास में कितना हो गया, प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 7। अब यहाँ पे अपन प्लस के 7 की बात करें तो बेटा प्लस का 7 आया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 को 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, 8 को आप राइट साइड भेजिए इक्वल के, तो आपके पास में बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का आपके पास में यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीज पे +2 है, ऑक्सीजन की देख CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है बेटा। यहाँ पे MnO4 माइनस Mn +2 में जा रहा है, +7 से +2 में गया तो n फैक्टर 5 हो गया अपने पास में। यहाँ पे कार्बन +3 से किस में जा रहा है, प्लस के 4 में जा रहा है, तो 1 का चेंज आया। नंबर ऑफ कार्बन 2 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे इक्वल में बेटा अपने पास में 2 n फैक्टर हो जाएगा। तो दोबारा रिएक्शन को लिख लेते हैं अपन, और n फैक्टर कोई n फैक्टर दोबारा, जैसे यहाँ पे अपने पास में n फैक्टर इसका 5 है तो 5 लिखा, यहाँ पे n फैक्टर इसका 2 है अपने पास में, ये 2 हो गया, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब दोबारा रिएक्शन लिखेंगे बेटा अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो अपने पास में हो जाएगा इसके अंदर 2MnO4 माइनस, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5C2O4 -2 हो गया, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो अपने पास में Mn +2 आ गया, और इस पे बेटा अपने पास में प्लस में आ जाएगा CO2। तो फर्स्ट अपने पास में बेटा इसके अंदर फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया अपन ने, सेकंड रूल अप्लाई कीजिए, आप अदर एलिमेंट बैलेंस करो। अदर एलिमेंट बैलेंस करोगे तो इसके अंदर आपके पास में मैग्नीज 2 है, इधर भी आप 2 कीजिए मैग्नीज को, इधर आपके पास में कार्बन 10 है तो आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो। भाई 5 से तो अपने कर ही दिया था C2 में 2 पहले से, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10, तो 10 को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गया आपके पास में। तो अपने पास में अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए डियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट अपने पास में ऑक्सीजन बैलेंस करो, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने H2 ऐड करेंगे अपन। तो इसमें अपन ने देखा कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा तो 28 ऑक्सीजन अपने पास में रिएक्टेंट साइड में हो गए। तो इसके बाद में यहाँ पे अपने पास में 10 मल्टीप्लाई तो 20 इधर हो गए, 28 रिएक्टेंट साइड में है और 20 अपने पास में प्रोडक्ट साइड में है। तो प्रोडक्ट साइड में अपन ऑक्सीजन की जगह H2 ऐड करेंगे, यहाँ पे H2 ऐड हो जाएगा बेटा अपने पास में 8। तो अब इस साइड में प्रोडक्ट साइड में भी अपने पास में 28 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में भी अपने पास में 28 ऑक्सीजन है। इसके बाद में अपने पास में आगे चलिए तो बेटा जी अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे इसके अंदर, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बेटा अपने पास में H2 की वजह से
8 मल्टीप्लाई टू 16 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, तो अपन रिएक्टेंट साइड में प्लस में करेंगे, यहाँ पे 16 H प्लस ऐड हो जाएगा। रिएक्शन अपने पास में एसिडिक मीडियम में है ही, तो आप इसके चार्ज चेक कर सकते हो। चार्ज चेक करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, देखो 2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। और प्लस में बेटा जी आपके पास में ये H प्लस है 16, तो प्लस का 16 यहाँ पे हो जाएगा। आप माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 16 तो प्लस का 4 आ जाएगा आपके पास में रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में अपन 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। और CO2 पे कोई चार्ज नहीं है अपने पास में, H2 पे कोई चार्ज नहीं है, तो बोथ साइड अपन चार्ज चेक करें तो बेटा इक्वल आ गया अपने पास में। बोथ साइड अपने पास में चार्ज चेक करें तो कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो अपने पास में जो रिएक्शन बैलेंस की ये राइट है। आप इससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। एन फैक्टर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हो, यहाँ पे A लिख सकता है, यहाँ पे B, यहाँ से C D पूछ सकता है, बताइए ABCD की वैल्यू बताओ। ठीक है, नेक्स्ट अपन चले आगे थोड़ा सा, तो अपने पास में रिएक्शन आती है बेटा MnO4-1 और C2O4-2। ये बना रहे अपने पास में Mn+2 CO2। ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हो गई बेटा अपने पास में, क्योंकि MnO4-1 होता है ना, ये Mn+2 में जाता है, वो एसिडिक मीडियम में ही जाता है। ठीक है, तो अपने पास में सबसे पहले एन फैक्टर की बात करेंगे। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीज की +7 रहने वाली, प्रोडक्ट में +2 है, तो यहाँ पे +7 से +2 में गया तो एन फैक्टर 5 आ जाएगा। कितने का चेंज आया, 5 का, तो अपने पास में 5 एन फैक्टर हो जाएगा इसका। इसके बाद में अपने पास में 2 मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था अपन ने, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था और CO2 का अपने पास में +4 था, तो यहाँ पे 1 का चेंज आ रहा है। ये कार्बन कितने हैं, 2, तो बेटा एन फैक्टर 2 आ जाएगा। एन फैक्टर को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को दोबारा लिखनी है अपने को, तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 2MnO4 माइनस, प्लस में बेटा यहाँ पे हो जाएगा 5C2O4-2। और यहाँ से अपने पास में आगे चले तो सेम के सेम लिख दो आप, Mn+2 हो जाएगा, प्लस में आपके पास में बेटा CO2 हो जाएगा। आप इसके अंदर अब अदर एलिमेंट बैलेंस करोगे। अदर एलिमेंट में यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा, तो मैग्नीज 2 है तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर अपने पास में कार्बन 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया, तो आपको यहाँ पे भी CO2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आगे चले तो बेटा अदर एलिमेंट बैलेंस हो गई। आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन काउंट करो और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम काउंट करो। तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने H2 ऐड करने हैं आपको। तो अपने पास में रिएक्टेंट साइड में 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा जी अपने पास में 5 मल्टीप्लाई, ये शायद रिएक्शन अपने पास में पहले वाली है, हाँ सॉरी यार। तो आप इस रिएक्शन को खुद एक बार और ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगली रिएक्शन पे, तो अपने पास में MnO4 माइनस से बेटा ये +7 में है यहाँ पे, और इसके अंदर ये +2 में आ गया। +7 से मैग्नीज +2 में है, तो यहाँ पे आपके पास में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे Fe+2 है और यह Fe+3 में जा रहा है बेटा, तो आपके पास में ये रिएक्शन आई थोड़ी अभी अपने पास में। एक बार देखूँ मैं तो यहाँ पे Cr क्रोमियम के साथ, नहीं नहीं न्यू ही है बेटा, ये तो पहले तो क्रोमियम के साथ था, Fe अपने पास में इस बार मैग्नीज के साथ। यहाँ पे फेरस का एन फैक्टर 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप एन फैक्टर को, एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में 1 MnO4 माइनस है, प्लस में आपके पास में 5 Fe+2 है। यहाँ से आगे चले अपन तो बेटा जी अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा Mn+2, ऐसे कैसे लिख दो आप, प्लस के अंदर यहाँ पे Fe+3 को ऐसे कैसे लिख दो। देखो Mn मैग्नीज 1 है ठीक है। इसके बाद में Fe+2 बेटा 5 है, तो Fe को यहाँ पे भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास में अदर एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। अब आप ऑक्सीजन पे वर्क कीजिए, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने H2 मॉलिक्यूल सेट कर दीजिए आप। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, तो अपने पास में प्लस में 4H2 ऐड हो जाएगा। कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में H2 ऐड हो गया। इसके बाद में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो बेटा अपने पास में 4 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास में प्लस में 8H प्लस रिएक्टेंट साइड में ऐड हो जाएगा। और देखिए एसिड देख रहे हैं तो अपने पास में एसिडिक मीडियम है। जब आपको कोई भी मीडियम ना दे तो आप सिंपल अपने पास में जो रूल है वही अप्लाई कीजिए, आप इस लाइन को यूज़ मत लीजिए। यदि बेसिक मीडियम देता है तो ही ये लाइन यूज लेनी है, और वैसे सेम रहने वाला सारा अपने पास में। तो इसके अंदर बेटा जी अपन देखें तो चार्ज चेक करो, बोथ साइड चार्ज चेक करो, इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से अपने को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा यदि गलत होती है तो।
यहाँ पे बेटा अपने पास में ना इस रिएक्शन में -1 है, ठीक है। यहाँ पे +2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास में प्लस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 × 2 को तो 10 हो जाएगा। प्लस में बेटा अपने पास में यहाँ पे 8 है, प्लस तो 8 हो जाएगा। यहाँ से पे अपन काउंट करेंगे तो प्लस का 17 आ जाएगा। प्लस का 17 रिएक्टेंट साइड में आ गया। इसके बाद में प्रोडक्ट साइड में देखें तो बेटा अपने पास में यहाँ पे +2 है और 5 × 3 प्लस का 15 अपने पास में, ये तो इक्वल में बेटा अपने पास में प्लस का 17 आ गया। तो बेटा दोनों साइड अपने पास में चार्ज इक्वल है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, राइट है ये रिएक्शन, और अपने को दोबारा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखें बेटा, ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। कैसे पता चला? यदि नहीं गिवन हो तो ये देखो कि रिएक्शन में एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है या बेस पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि रिएक्शन में एसिड पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपने पास में एसिडिक मीडियम में हो जाएगी। यदि रिएक्शन में बेस पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो जाएगी। इसमें अपने पास में एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास में बेसिक मीडियम में एक स्टेप इंक्रीज हो जाती है कि अपने जितने H+ ऐड करेंगे उतने ही बोथ साइड OH- ऐड करने, उसके बाद में चार्ज चेक करेंगे बेटा, ठीक है। तो लास्ट के रिएक्शन है, इसके एक रिएक्शन अपनी छोड़ी हुई है। दोनों रिएक्शन आप देख के जाइए, बहुत आपका श्योर है। मैं आपसे, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। फिर भी आपकी कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका हर कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन होगा आपका जेन्युइन, उसका जवाब वीडियो बना के दिया जाएगा। सिंगल क्वेश्चन सिंगल स्टूडेंट का होगा फिर भी उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप डरिए मत, आपके जितने भी डाउट है केमिस्ट्री में, नीट जेईई चैनल आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला है। बट आप लगे रहिए, अपनी नीट की तैयारी में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को बनाए रखिए, मजबूत रहिए आप, ओके। तो इसके साथ में बेटा जी अपने पास में नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अपन क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आना अपने को जरूरी है। यदि आप एन फैक्टर तक पहुँच ही चुके हैं, यदि आपने एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, अपने वो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, तो आपको एन फैक्टर आता ही होगा। इसलिए मैं ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास में 4 × 2 8, 8 में से 2 माइनस करो बेटा 6 6 हो जाएगा, प्लस का 6। तो प्लस के 3 से किस में गए, प्लस के 6 में, तो बेटा जी इसका एन फैक्टर अपने पास में 3 आ जाएगा। IO3 माइनस बेटा +5 में आयोडीन है यहाँ पे, यह -1 है तो बेटा 6 आ गया। देखिए ऐसा कोई एन फैक्टर आते हैं दोनों आपके पास में कि किसी एक नंबर से दोनों ही कट रहे हो तो अपने पास में काट दीजिए उनको। तो यहाँ पे 3 बेटा, यहाँ पे 3 और 6 अपने पास में 3 से करते हैं तो 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि सिंपल हो जाएगी रिएक्शन। अपने को जो नंबर इंक्रीज रहने वाले थे वो कम हो जाएगा। तो जितने नंबर से आप काट के उनको रेशियो में चेंज कर सकते हो उतने सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अब अपने पास में 3 की जगह 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बेटा अपने पास में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अपन देखें तो बेटा 2 आ जाएगा इधर, ये 2 अपने पास में CrOH होल 3 हो जाएगा, और प्लस में बेटा आपके पास में IO3 माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में थे वैसे के वैसे लिख दो आप, CrO4 -2 हो जाएगा, और प्लस में बेटा आपके पास में I- हो जाएगा। देखिए रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, IO3 माइनस आपके पास में 1 है तो 1 रहने दीजिए। अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए आपके यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से। अब इसके बाद में आप बेटा इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करो H2 की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है बेटा, तो 9 ऑक्सीजन है। इधर 4 × 2 8 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में अपने पास में 9 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में अपने पास में 8 ऑक्सीजन है। तो प्लस में 1 H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करो आप। इसके बाद में आप हाइड्रोजन चेक कीजिए, जिस साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतने OH- देख, जिस साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतने H+ ऐड करने हैं आपको। तो यहाँ पे 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गई बेटा इसकी वजह से, और यहाँ पे अपने पास में 2 हाइड्रोजन है। तो अपने पास में यहाँ पे 6 में से 2 माइनस करोगे तो अभी भी अपने 4H+ ऐड करने पड़ेंगे। 4H+ अपन ने ऐड कर दिया बेटा जी। रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो इसकी वजह से जितने आपने H+ ऐड किए बोथ साइड उतने OH- ऐड करो। तो प्लस में अपने पास में यहाँ पे 4OH- हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे बेटा अपने पास में 4OH- हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4H+ और 4OH- मिलके अपने पास में H2O के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 4H2 हो गया, ठीक है। तो ये आयंस तो इसमें कन्वर्ट हो गए। अब आप चार्ज चेक कर सकते हो बेटा, बस ये एक स्टेप बड़ी है कि बोथ साइड OH- ऐड करने हैं, और एक साइड आपके पास में H+ OH- इकट्ठे हो जाए तो उनसे आप H2 बना सकते हो। तो आपके पास में बेटा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे -1 है अपने पास में, यहाँ पे बेटा जी आपके पास में -4 हो जाएगा। तो इस साइड में अपने पास में -5 आ गया। इस साइड चेक करें तो बेटा
2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 आ जाएगा और इससे यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ये H2 पे यहाँ चार्ज था बट प्लस माइनस इक्वल होने से ये H2 हो गए अपने पास में, तो यहाँ पे -4 हो गए, तो ये रिएक्शन अपने पास में बैलेंस हो गई। बेसिक मीडियम में ध्यान रखना आपको एक स्टेप अपने पास में जो इंक्रीज होगा ये स्पेशल है थोड़ा, क्योंकि बेसिक मीडियम की रिएक्शन में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है अपने को। ओके, नेक्स्ट बेटा अपन ने एक रिएक्शन क्वेश्चन छोड़ा था जो सेकंड स्लाइड में था अपने पास में। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपने को लास्ट में जो चार्ज चेक करते हैं वो चेक करने पड़ेंगे, और जिस साइड जितने चार्ज कम मिलेंगे अपने पास में, जिस साइड में जितने माइनस का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे उस साइड में उतने इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करके रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एन फैक्टर वाला मामला खत्म हो गया, एन फैक्टर वाला लफड़ा ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट में आप कहाँ से एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट रूल खत्म। तो अपने पास में सेकंड रूल पे बात करें तो अप्लाई करें तो अदर एलिमेंट बैलेंस करेंगे। तो बेटा रिएक्शन में यहाँ पे 2 सल्फर है यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए आपके पास में। अब बेटा आपके पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना अपने को, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, या 4 मल्टीप्लाई 2 अपने पास में बेटा यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गई। 8 में से आप 3 माइनस कीजिए तो प्लस का 5 H2 हो जाएगा, प्लस का 5 H2 हो गया बेटा। इसके बाद में हम H प्लस ऐड करेंगे जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम होंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 10 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कम है तो 10 H प्लस हो गए बेटा। और बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो जितने H प्लस ऐड की है बोथ साइड उतने ही OH माइनस ऐड करने अपने को। तो प्लस में बेटा अपने पास में 10 OH माइनस हो जाएगा, और प्लस में अपने पास में यहाँ पे भी 10 आपके पास में OH माइनस हो जाएगा बेटा। ये दोनों H प्लस OH माइनस मिल के अपने पास में 10 H2O मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यह 10 H2O में से 5 H2O आप माइनस कर सकते हो, तो ये अपने पास में कट गया बेटा। तो यहाँ पे अपने पास में 5 H2 मॉलिक्यूल बचेंगे। रिएक्शन को आप दोबारा लिख दीजिए क्योंकि अपन ने काट पीट कर दी है और अपने पास जगह भी बहुत सारी बच रही है। तो H2O3 माइनस, प्लस में रिएक्टेंट साइड में ये और बच जाएगा 10 OH माइनस, और प्रोडक्ट साइड में बात करें 2SO4 माइनस, प्लस में बेटा यहाँ पे 5H2। चार्ज चेक करें, चार्ज चेक किया तो बेटा जी अपने पास में माइनस का यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस का है, माइनस का 2 है और माइनस का 10 है अपने पास में। तो बेटा जी ये अपने पास में माइनस का 12 हो गया, माइनस का क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ पे चेक करें तो बेटा अपने पास में 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 है, यानी इधर अपने पास में 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि प्रोडक्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने पास में, यह देखना अपने को कि प्रोडक्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बेटा अपने पास में इधर प्लस में करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन में प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे अपन कौन सी साइड में प्रोडक्ट साइड में। तो अपने पास में अब इस -4 को इसको मिला के बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन हो ही जाते हैं अपने पास में, तो ये रिएक्शन बैलेंस होती है। आप अपना रिव्यू जरूर दे बेटा, केमिस्ट्री में नीट जेईई चैनल एक ऐसा चैनल है जिस पे आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आप रेगुलर आपके जो भी डाउट हो आप केमिस्ट्री में नीट जेईई चैनल पे आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो हो तो आने वाले 1-2 दिन में उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके जो क्लासमेट है साथ में पढ़ने वाले वो जो आपके फेवरेट दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। क्योंकि ये मेथड कोई नहीं बताता, बहुत सारी मेथड बता देते हैं, स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ तो लेता है, कुछ बातें समझ में भी आ जाती है बट बाद में उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।